Hello students, myself Divya Patel. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉइल और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल उसके बारे में पढ़ाऊँगी। हमने लास्ट वीडियो में सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल के बारे में जो है वो डीपली पढ़ा था। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल के रखी है, आप वहाँ पे जाके उसका वीडियो देख सकते हो। Okay, now I'm going to start types of soil. Recently, Indian Council of Agricultural Research ICAR has divided the soils of India into 8 types. Indian Council of Agricultural Research ICAR जो एग्रीकल्चर की डिफरेंट रिसर्च करते हैं, उन्होंने हमारे इंडिया की जो सॉइल्स है उनको 8 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है. But the mountain soil and the forest soil are found at different altitude in a mountains regions. लेकिन ये जो माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल है वो हमारे माउंटेन रीजन के अलग अलग एल्टीट्यूड, अलग अलग हाइट पे जो है वो देखने को मिलते हैं. ठीक है. There are 8 type of the soils. Number 1, alluvial soil. Number 2, red soil. Number 3, black soil. Number 4, laterite soil. Number 5, desert soil. Number 6, mountain soil. Number 7, forest soil. And number 8, marshy or peaty soil. ये है हमारी 8 अलग अलग तरीके की जो है वो सॉइल जो इंडिया में पाई जाती है. ठीक है. Soils are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure और humus. हमारी जो सॉइल्स हैं वो उनके कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स जो कि सॉइल के नीचे होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है और उसमें कितना ह्यूमस है, उसके ऊपर जो है वो सॉइल के क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरी सॉइल बाय द पॉइंट्स. फर्स्ट, alluvial soil. It is found in northern plain from the Brahmaputra valley in the east up to Satluj in the west and in the delta region of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. ये सॉइल जो है वो ब्रह्मपुत्रा वैली ईस्ट में से वेस्ट के सतलुज रिवर तक पाई जाती है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के जो डेल्टा होते हैं वहाँ पे पाई जाती है. This soil spread over about 43% of total area of India. ये जो सॉइल है वो इंडिया की जो टोटल एरिया है उसके 43% एरिया में फैली हुई है. This soil formed due to the alluvial disposition by the rivers. ये जो सॉइल है वो रिवर्स का पानी जो बढ़ता रहता है, रिवर्स का जो रीजन है वो बढ़ता है, कम होता है. ठीक है. जैसे जैसे ये रिवर्स का रीजन जो है वो एट द टाइम ऑफ द मानसून ये जब बढ़ता है, ठीक है, तब वो जो सॉइल है वो पानी के नीचे होती है और जैसे ही वो कम होता है वो आसपास का जो एरिया है वो ये जो सॉइल है वो उसी की फॉर्मेशन की वजह से जो है वो बनती है. न्यूट्रिशंस फाउंड इन द सॉइल. यहाँ पे इस सॉइल के अंदर पोटैश, फॉस्फेरिक एंड लाइमस्टोन जैसे जो है वो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं. एंड नाइट्रोजन एंड ह्यूमस इस सॉइल में जो है वो नहीं दिखे जाते और नहीं पाए जाते. क्रॉप्स कैन बी ग्रोन. इस सॉइल के अंदर वीट, पैडी, सुगरकैन, जूट, कॉटन, मेज एंड ऑयल सीड्स तरह के जो क्रॉप्स है वो हम जो है वो उगा सकते हैं. इफ़ पल्सेस आर ग्रोन इन दिस सॉइल द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज. अगर इस सॉइल के अंदर हम जो है वो पल्सेस को ग्रो करते हैं, अगर हम इसमें जो है वो जो पल्सेस होते हैं कठोर, ठीक है, अगर उसको जो है वो हम ग्रो करते हैं तो इस सॉइल का जो नाइट्रोजन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा. ठीक है. रेड सॉइल. इट इज स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु in the peninsular India up to Bundelkhand in the north and from Rajasthan hills in the east up to Kutch in the west. ये जो सॉइल है वो पेनिनसुलर इंडिया के तमिलनाडु रीजन में वहाँ से लेके बुंदेलखंड नॉर्थ तक पाया जाता है और राजमहल हिल्स ईस्ट से लेके कच्छ के वेस्ट जोन तक जो है वो पाई जाती है.
सच अ सॉइल इज़ फाउंड इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान। ये जो सॉइल है वो आपको राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी जो है वो पाई जाती है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया। ये जो सॉइल है वो इंडिया के टोटल लैंड के 19% एरिया में जो है वो स्प्रेड हुआ है। ठीक है, इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका जो है वो 19% एरिया इस सॉइल ने जो है वो कवर किया है। इस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं वो उनका जो कलर है रेड कलर, द सॉइल इज़ रेड इन अ कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। इसमें फेरिक ऑक्साइड नाम का जो न्यूट्रिशंस ज़्यादा होता है उसी की वजह से इस सॉइल का कलर जो है वो रेड होता है। और इसमें कौन से न्यूट्रिशंस जो है वो उसकी डेफिशिएंसी होती है। देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटाश इन दिस सॉइल। इसके अंदर लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश ये जो है वो देखने को नहीं मिलते। एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन। लाइम, ग्रेवल, कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। ये जो है वो टाइम जाते जाते जो है वो येलोइश कलर पकड़ती है एंड इसके अंदर लाइम, ग्रेवल और कार्बोनेट नहीं पाए जाते। कौन से क्रॉप्स हम इसमें उगा सकते हैं, तो मिलेट, कॉटन, बीट, जवार, लाइनसीड, ग्राउंडनट और पोटैटो ये क्रॉप्स हम इस सॉइल के अंदर जो है वो उगा सकते हैं। नाउ ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल वॉज फाउंड ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। ये जो सॉइल है वो डेक्कन लावा की वजह से जो है वो स्प्रेड होती है और उसी की वजह से जो बनती है। ये सॉइल जो है वो लावा सॉइल भी कही जाती है। सच अ सॉइल इज़ फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका। ये सॉइल पूरे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका में देखी जाती है। इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। ये जो सॉइल है वो गुजरात के सूरत में, भरूच में, नर्मदा, वडोदरा, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो देखी जाती है। इट कवर्स अबाउट 15% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ये इंडिया के टोटल एरिया में से 15% एरिया जो है वो कवर करती है। न्यूट्रिशंस फाउंड इन दिस सॉइल आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस सॉइल के अंदर आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, कॉटन, लाइनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टबैको एंड उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल। इस सॉइल के अंदर जो है वो कॉटन, लाइनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टबैको और उड़द दाल जो है वो हम उगा सकते हैं। नोट्स दैट वी शुड know about the black soil. First, this soil also has the capacity of retaining more moisture. इस soil में जो है वो moisture ज़्यादा जो है वो moistures जो है वो उसकी capacity है कि वो ज़्यादा moisture को जो है वो retain कर सकता है। लेकिन whenever the moisture dries up, they develop fissures. और जब इस सॉइल में मॉइस्चर्स कम होगा इसमें फिशर्स जो है वो तिराड़ जो हम देखते हैं ना वो डेवलप हो जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल। ये थोड़ी फर्टाइल है। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सच अ सॉइल। ये सॉइल जो है वो लावा रॉक्स की वजह से और वहाँ का जो क्लाइमेट है उसका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, उसी की वजह से ये जो सॉइल है वो फॉर्मेट होती है। इट इज़ सुटेबल फॉर कॉटन, सो इट इज़ नोन एज अ ब्लैक कॉटन सॉइल। ये जो है वो कॉटन के लिए ज़्यादा सूटेबल है और इसीलिए उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रेगुर सॉइल, और इसको जो है वो रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, नाउ laterite soil. The name laterite is derived from the Latin word later, which means a brick. जो laterite ये जो word है soil का वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड लेटर में से आया गया है एंड उसका मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब कि जो हम ईंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो ब्रिक्स है उसके ऊपर से जो है वो लैटिन वर्ड लेटर के ऊपर से लेटरेट सॉइल का नाम पड़ा है। इट इज़ रेड कलर इन ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। उसका जो रेड कलर है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से है। When this soil becomes wet, it becomes smooth like butter, and when it is dry, it becomes very hard.
जब इसके अंदर जो है वो पानी मॉइस्चर बढ़ेगा, वैसे वैसे जितना वो वेट होगी उतना वो स्मूथ हो जाएगी बटर की तरह, और जैसे ही इसके अंदर से पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा वैसे ही वो बहुत ही हार्ड बन जाएगी। इसीलिए इस सॉइल के ऊपर से जो है वो ब्रिक्स सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। इसके अंदर सिलिका बेस्ड मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है, इसी के लिए वो जो है वो फॉर्मेट होती है, ठीक है, इसीलिए वो बनती है। दिस सॉइल फाउंड एंड दिस सॉइल हैज़ डेवलप इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ये जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू है पार्ट है, वहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। न्यूट्रिशंस फाउंड इन दिस सॉइल आयरन, पोटैश और एल्यूमिनियम। इसमें आयरन, पोटैश और एल्यूमिनियम का प्रमाण ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रॉप्स कैन बी ग्रो। द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल। ये कम फर्टाइल है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम है। बट कॉटन, पैडी, रागी, सुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइज़र। अगर हम जो है वो अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तब इस सॉइल के अंदर हम कॉटन, पैडी, रागी, सुगर कैन, टी, कॉफ़ी और कैश्यू ये जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डेजर्ट सॉइल। This type of soil is seen in the area where the climate is arid or semi-arid. जो एरिड और सेमी एरिड एरिया होता है वहाँ पे ये सॉइल जो है वो पाई जाती है। फॉर एग्जांपल राजस्थान, हरियाणा, साउथर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो राजस्थान का जो पार्ट है, सम पार्ट इज़ एरिड और सम पार्ट इज़ सेमी एरिड, दैट्स वाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये सॉइल देखने को मिलती है। हरियाणा एंड साउथर्न पंजाब का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे ये सॉइल देखने को मिलती है। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ द सौराष्ट्र। और गुजरात में ये जो है वो कच्छ में पाई जाती है और सौराष्ट्र के कुछ पार्ट में जो है वो पाई जाती है। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन विथ इरिगेशन फैसिलिटीज़। क्रॉप्स लाइक मिलेट, जवा कैन बी कल्टिवेटेड। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम इसके अंदर जो है वो यूज़ करें तो मिलेट, जवार हम यहाँ पे जो है वो उगा सकते हैं। दिस सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल। इट कंटेन्स मोर डिसॉल्व मिनरल्स। यहाँ पे जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जो सॉइल है वो सैंडी है, रेताड़ है और इनफर्टाइल है, ठीक है। नाउ माउंटेन सॉइल। This type of soil is found in the valley and slopey regions of Himalayas at an altitude of about 2700 to 3000 meters. जो हिमालयाज का एल्टीट्यूड है वहाँ के 2700 से 3000 तक के मीटर के एल्टीट्यूड में ये जो सॉइल है वो उस स्लोपी रीजन के वैली में जो है वो पाई जाती है। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। ये जो सॉइल आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के एल्टीट्यूड में पाई जाती है। इट्स लेयर्स इज़ वेरी थीन एंड अंडर डेवलप। इनका जो लेयर होता है ये सॉइल का वो बहुत ही पतला होता है, थीन होता है एंड अंडर डेवलप होता है, मतलब प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। In Himalayas, the soil is found at general altitude in the regions of pine and tree trees. हिमालय में ये जो जनरल एल्टीट्यूड होता है, जनरल जो हाइट्स होती है, वहाँ पे पाइन और ट्री ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ फॉरेस्ट सॉइल। This type of soil is found within the altitude between 3000 meters to 3100 meters in the coniferous forest of Himalayas, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स एंड तराई रीजन ऑफ हिमालयाज। ये जो सॉइल है वो 3000 से 3100 मीटर्स 3100 मीटर्स के बीच में जो है वो उस एल्टीट्यूड के बीच में जो है वो पाई जाती है। और ये जो फॉरेस्ट सॉइल है वो हिमालय के सह्याद्री, ईस्टर्न घाट और तराई रीजन में जो है वो पाया जाता है। The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees and the upper parts of the land becomes black due to the increase in humus and coarse due to the decaying leaves. जो अर्थ का सरफेस पार्ट होता है इस सॉइल का, वो जो ट्रीज़ के पत्ते होते हैं उनके गिरने की वजह से
जैसे जैसे वो पत्ते जो है वो गिरते जाते हैं और वो डिके होते जाते हैं, वो सड़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही उसका जो लैंड जो है वो ब्लैक बनती जाती है, ठीक है, और उसमें ज़्यादा ह्यूमस जो है वो क्रिएट होता है. इट चेंजेस इनटू ब्लू एंड रेड कलर व्हाइल ग्रोइंग डाउन विद इन द लैंड. और ज़मीन में जाते जाते वो उसका जो है वो कलर वो जो है वो चेंज होता है ब्लू और ब्लू से रेड. Crops can be grown. Besides tea, coffee, spices, other crops like wheat, maize, barley, paddy, etc. are also taken. उस सॉइल के अंदर, फॉरेस्ट सॉइल में टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं और उसके अलावा वीट, मेज, बार्ली और पैडी वो भी हम उगा सकते हैं. द सॉइल इज़ फाउंड इन लिमिटेड एरिया. और ये जो है वो कुछ ही एरिया में जो है वो पाई जाने वाली सॉइल है. ठीक है. नेक्स्ट, marshy or peaty soil. This type of soil developed in humid region due to accumulation of biotic elements. इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो biotic elements जो है वो होने की वजह से ये जो soil है वो humid region में ज़्यादा देखने को मिलती है. Crops can be grown. During the rainy season, this land is submerged under water and when the water recedes, paddy can be grown in it. ये सॉइल जो है वो रेनी सीजन में पानी के अंदर ही होता है और उसी की वजह से यहाँ पे हम पानी जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे हम इसके अंदर जो है वो पैडी को ग्रो कर सकते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस, यहाँ पे फॉस्फेट और पोटेश न्यूट्रिशंस जो है वो पाए नहीं जाते. ये सॉइल found this soil in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar and Almora district of Uttarakhand. ये सॉइल उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थन बिहार, बिहार का जो नॉर्थ बिहार है उसके सेंट्रल एरिया में और उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है. द सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट. और ये जो है वो कुछ ही एरिया में जो है वो पाई जाने वाली सॉइल है. ठीक है. आई होप कि एक सॉइल के बारे में डीपली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe my channel. Thank you.